जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। आज हम लोग बड़े डिस्कस करने वाले हैं द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 बेटा आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स ऑफ HYV सीड्स, यानी कि कैसे कैसे प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यानी कि कैसे हम लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो खेती बाड़ी को इंक्रीज करने के लिए कैसे हम लोगों ने मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, हम लोगों ने HYV सीड्स का जो है वो इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे क्या आता है कि प्रोडक्शन कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड यूजिंग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप जो है वो पुराने तौर तरीक़ों से ही खेती बाड़ी करो, नए तरीके भी होते हैं आपकी खेती बाड़ी करने के लिए, जैसे कि इसको हम लोग मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स कहते हैं। ठीक है, द माइल्ड 1960s, ठीक है, फार्मर्स यूज ट्रेडिशनल सीड्स। 1960s तक देखे जाएँ तो जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, वो काफ़ी पारंपरिक बीजों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, जो लेस इरिगेशन की डिमांड करते थे बट गेव रिलेटिवली लो लीड्स। ठीक है ना, देखो इन्होंने पारंपरिक चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो लेस इरिगेशन मांग रहे हैं, और उनकी जो ग्रोथ है, जो उनकी प्रोडक्शन, वो भी काफ़ी आपकी कम है। दे आर आल्सो यूज readily अवेलेबल काउ डंग एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर। उस समय जो कहते हैं ना, खाद जो थी आपकी काउ डंग यानी कि गाय का गोबर, उसके उन तरीक़ों से खेती बाड़ी होती थी, लेकिन अब काफ़ी बदलाव आ चुके थे आपके ये। द ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बेटा आपका ये। द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1960s इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। ठीक है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन में एक हरित क्रांति जो बोलते हैं, हमारे भारत में जो एक क्रांति आई थी वो आपकी इसी मोमेंट से आई थी। टू द इंडियन फार्मर्स विच इंक्रीज्ड द प्रोडक्शन। भारत में जो फार्मिंग में एकदम से बढ़ती है प्रोडक्शन, किससे बढ़ी थी? वो बढ़ी थी आपकी HYV सीड्स के माध्यम से आपकी। नेक्स्ट पॉइंट पे, हायर यील्ड्स वर ओनली पॉसिबल विद द कॉम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स। ज़्यादा खेती बाड़ी कब होगी? जब आप HYV सीड्स का इस्तेमाल करोगे विद इरिगेशन, विद केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड विद पेस्टिसाइड, यानी कि मॉडर्न ज़माने की मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल करके जो है वो आपका बढ़ोतरी हो रही थी, आगे लोग आगे बढ़ रहे थे आपके किसान लोग आपका। इन इंडिया फार्मर्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी वर द फर्स्ट यूज मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग। हमारे भारत में पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न यूपी ने सबसे पहले इन ग्रीन रेवोल्यूशन का जो है वो उन्होंने आपको फ़ायदा आपका उठाया था आपका ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, सम फार्मर्स आल्सो बॉट फार्म मशीनरी लाइक ट्रैक्टर्स एंड थ्रेशर्स, दिस मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। ठीक है ना भाई, अब देखो ना, खेती बाड़ी अगर आपको मल्टीपल क्रॉपिंग करनी है तो आपको क्या चाहिए? यू नीड सम ट्रैक्टर्स, यू नीड सम थ्रेशर्स। तो इस चीज़ ने हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन में 4 चांद लगा दिए थे आपके। नेक्स्ट पॉइंट पे, इन पालमपुर विद द HYV सीड्स द यील्ड ऑफ वीट went up to 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर एज कम्पेयर टू 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर विद द ट्रेडिशनल सीड। जो पारंपरिक तरीके थे उस समय सिर्फ थी 1300 किलोग्राम पर हेक्टेयर, लेकिन अब कितनी हो गई थी आपकी? 3200। दिस शोज व्हाट की ग्रीन रेवोल्यूशन ने पालमपुर में भी काफ़ी प्रोग्रेस की थी। किस चीज़ में बेटा? आपकी इसमें खेती बाड़ी में आपका ये। नेक्स्ट टॉपिक बेटा आपका आता है सब्सटेंस ऑफ लैंड, यानी कि अब चाहिए पानी। क्यों चाहिए? देखो, अब देखो सिंपल सी बात है, अगर आपकी कोई डिमांड बढ़ रही है तो आपकी सप्लाई भी बढ़ती है। तो यानी कि ड्यू टू लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड इन मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स द वाटर लेवल बिलो द ग्राउंड हैज़ रिड्यूस। जब भाई प्रोडक्शन बढ़ानी है तो पानी तो जो चाहिए भी चाहिए होगा, इससे आपका ग्राउंड का पानी क्या हो गया? कम हो गया। दिस फर्दर इम्पैक्ट द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। जब आप पूरी ज़मीन को खोद दोगे, जब पूरा पानी निकाल लोगे, तो जो ज़मीन की होती है, बंजर ज़मीन जो होती है, उसकी क्या होती है? फर्टिलिटी, वो अपनी लूज़ कर देती है आपके ये। मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स लाइक ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज इन मैनी एरियाज, ग्रीन रेवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन लॉस ऑफ सॉइलिटी। देखो भाई, एक सीमा तक, एक लिमिट तक आपको एक काम हो लगता है, लेकिन लिमिट के बाद वो जाता ख़राब। तो जब आप केमिकल तो जानते होते ख़राब, जब आप केमिकल एक्सेस मात्रा में यूज़ करोगे सो डेफिनेटली बेटा आपकी पूरी जो टेक्निक है वो ख़राब हो जाएगी, पूरी फार्मिंग ख़राब हो जाएगी एक टाइम के बाद। हाँ, वो देगी आपको, मतलब क्या कहते हैं ना, आप एक तरीके से फार्मिंग अच्छी देगी, लेकिन वो जो उसकी फर्टिलिटी ख़राब हो जाएगी, लालच से आपका काम हो सकता है ख़राब आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमने बेटा जो आपका हुआ था ना ग्रीन रेवोल्यूशन, उस रेवोल्यूशन में बेटा देखा जाए तो अगर केमिकल फर्टिलाइजर का काफ़ी इस्तेमाल हुआ था, तो उस फर्टिलाइजर से क्या इफेक्ट पड़ा, क्या फ़र्क पड़ा? तो फ़र्क ये पड़ा, केमिकल फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड मिनरल्स विच डिजॉल्व इन वाटर एंड आर इमीडिएटली अवेलेबल टू प्लांट्स।
ये होते हैं एक्चुअली में। बट दीज मिनरल्स में नॉट बी रिटेन्ड इन द सॉइल फॉर लॉन्ग। ये मिट्टी में और मिट्टी की फर्टिलिटी को बहुत एंड तक देर तक फर्टाइल नहीं रखते हैं आपको। They may escape from the soil and pollute groundwater, rivers and lakes। ये ऐसा हाल कर देते हैं आपका रिवर्स का और आप चीज़ों का आपके। Continuous use of chemical fertilizers has led to degradation of soil health। देखो भाई, केमिकल तो अगर आप यूज़ करते हो जेल अपने बालों में तो कुछ समय के बाद आपके बाल आते हैं सफ़ेद, ठीक है ना। तो वैसे ही केमिकल हमेशा ख़राब होता है आपकी हेल्थ के लिए, तो होता ही होता है। तो सोचो सॉइल जो होगी उसके लिए भी होगा आपका ये। द केमिकल फर्टिलाइजर्स लाइक किल द बैक्टीरिया एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये तो है, ये कीड़े को तो भगाते हैं लेकिन जो चीज़ की एक्चुअल होती है ना उसकी वैल्यू ख़त्म करते हैं इन द सॉइल एंड रिड्यूस इट्स नेचुरल फर्टिलिटी। द कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन पंजाब इज़ हाईएस्ट इन द कंट्री। पंजाब में सबसे अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना ही बस। हमारी लास्ट वीडियो आपको मिलेगी बहुत जल्द।